मधुलिका सक्सेना मैडम। ये इन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र में 16 वर्षों तक सेवाएं दी है। रिसर्च और कैरिकुलम जैसे महत्वपूर्ण सेल में ये रही हैं। विभिन्न विद्यालयों में ये प्राचार्य के पद पर सुशोभित कर चुकी हैं। कविता लेखन के क्षेत्र में अग्रणी नाम है इनका। मुक्तक और छंदमय दोनों प्रकार की कविताओं में इनका महारत हासिल है। आकाशवाणी और से ये जुड़ी हुई हैं। लोकगीतों का प्रसारण होता है इनका, और हिंदी लेखिका संघ से भी ये जुड़ी हुई है। अन्य अन्य कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। बहुत से बाल साहित्य का इनके प्रकाशन भी हुआ है, तो इनका भी स्वागत है। इसके बाद जो हमारी तीसरी जज है, हमारी बहुत ही जाना पहचाना नाम हमारी संस्था से, डॉक्टर सपना जैन। आप सब जानते हैं कि वो भी एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं, और इनके भी 3-4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और कई कविताएं हम उनकी सुनते रहते हैं। लेखन से भी ये जुड़ी हुई हैं, और गीत संगीत अभिनय के क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई है। इन सब क्षेत्र से भी इनका गहरा लगाव है, रुचि है। तो आपका भी स्वागत है सपना जी। प्रशांत दादा आपका स्वागत है। मधुलिका सक्सेना मैडम आपका स्वागत है, और सपना मैडम आपका भी स्वागत है। धन्यवाद संचिता जी। तो सबसे पहले हमने अपने निर्णायकों का स्वागत किया है, क्योंकि उनकी बहुत महती भूमिका है प्रतियोगिता में। अब मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टाफ के सभी साथियों का। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उनसे मेरी बात हुई थी, वो थोड़ा सा रास्ते में है, वो बीच में जुड़ेंगे। लेकिन सभी हमारे स्टाफ के साथियों, डॉक्टर महेश जैन सर हैं शायद, और सभी स्टाफ के सदस्य हमारे बीच हैं। उनका करबद्ध मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके ही प्रयासों से हमारे स्टूडेंट सब मोटिवेट होते हैं। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे 4 जो धुरंधर, जो प्रभारी हैं सदनों के, क्योंकि उन्होंने अपने सदन में जोश भर दिया है। वो उनके जोश के कारण ही आज आप सब इतने अच्छे से भागीदारी कर रहे हैं। तो वो जो 4 हमारे जो प्रभारी हैं हमारे बीच हैं, डॉक्टर राना मुजीब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनका पालकर और डॉक्टर संचिता जैन, ये 4 हमारे प्रभारी हैं, सब पे भारी हैं, और ये इन्होंने ही ये रणनीति पूरी तैयार की आपको तैयार करने की। साथियों, आपसे निवेदन है, प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व सबसे भी जैसे ही जहां प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति करने आएगा, सभी आप लोग म्यूट अपने आप रहेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं होगा, और कोई भी बीच में मैसेज नहीं करेगा। जैसे ही उसकी प्रतियोगिता समाप्त होती है, तत्काल आपको चैट बॉक्स में जाना है और अपने मैसेजेस करना है। कैसा लगा, क्या लगा, वाह, अच्छा लगा, खराब लगा, जो लगा आपको। खराब लगा तो लिखोगे नहीं यार, अच्छा ही लगा लिखोगे। तो वो आपको चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना है, समग्र प्रभाव वहीं से दिखेगा आपका। तो तब, लेकिन कब, जब प्रस्तुति समाप्त हो जाए तब, और उसके दूसरी प्रस्तुति होने के पहले के बीच में जो समय है, उसी में आपको ही अपने चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही दूसरी प्रस्तुति प्रारंभ होगी, फिर आप चैट बॉक्स का यूज नहीं करें, क्योंकि सभी तैयार, और हमारे जो छात्रागण हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस प्रतियोगिता में। और प्रतियोगिता मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रथम चरण के जो संचालक हैं अंदाज अपना अपना के, डॉक्टर आसिफ सईद जी। डॉक्टर आसिफ जी आ जाइए, जल्दी से अपने अंदाज में अंदाज अपना अपना प्रारंभ करा दीजिए। तो आदाब साथियों, रवि भाई ने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि प्रतिभागी भी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े कहीं कहीं झलक दिखती है। तो शेर यूं है कि लो जल उठी शमा, आने लगे परवाने। लो जल उठी शमा, आने लगे परवाने। आगाज तो अच्छा है, अब अंजाम खुदा जाने। आगाज तो अच्छा है, अब अंजाम खुदा जाना है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत करके और बड़ी तैयारी के साथ लोग आए तो खुदा अंजाम भी अच्छा ही करेगा। इसी उम्मीद के साथ साथियों, ऑनलाइन आईएससी भोपाल की इस प्रतियोगिता अंदाज अपना अपना में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागतम है। लेकिन साथियों, याद रहे, कलाकार की अभिव्यक्ति लोक के लिए होती है। इसकी इसलिए अच्छी बात यह होती है कि अभिव्यक्ति को देखने वाली आंख पर, अभिव्यक्ति को देखने वाली आंख पर लिंग भेद, कनिष्ठ और रिलीजन का चश्मा अगर नहीं हो तो फिर ये प्रस्तुति संदेश बनती है, सीख बनती है, और कभी कभी एंजॉय भी बनती है। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित, आपके इस सदन से, टोगोर सदन से आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले प्रतिभागी है प्रेम नारायण सेन। प्रेम नारायण सेन,
आइए अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करिए। प्रेम नारायण, अपने को अनम्यूट करिए और आ जाइए। मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता हूं तो दूसरे दरवाजे से जा सकता हूं। वर्तमान में कितना भी अंधकार हो तो मैं शानदार सामने आ सकता हूं। प्रेम अंधकार का दाव नहीं करता बल्कि वह स्वतंत्रता देता है। प्रेम केवल ही वास्तविक है, यह महज एवं भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है। आयु सोचती है और जवानी करती है। संगीत आत्माओं के दो बीच में अनंत आत्माओं को भरता है। उपदेश देना सरल है पर उपाय कठिन है। जब हम खाली बैठे हैं तो किताब पढ़ो, जब हम खाली हैं तो दिमाग पढ़ो, लेकिन पढ़ो और आगे बढ़ो। प्रसन्न रहे। और अब आपके मैसेज की बारी शुरू। जी साथियों, अब अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं प्रमोद पराशर को। प्रमोद पराशर जी को, ये विवेकानंद सदन से हैं। प्रमोद पराशर जी, तो समय का ध्यान रखें, समय का सभी प्रतिभागी ध्यान रखें। प्रत्येक प्रतिभागी को 2 मिनट का समय है। मैं टाइम देख रहा हूं, 2 मिनट जैसी होंगे मैं यहाँ से आवाज दे दूंगा, वो आपका समय होगा। निर्णायकगण कृपया नोट करते चलें प्लीज। ये पहले प्रतिभागी थे और जो प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति के बाद लास्ट में बता दे कि मैं क्या बना था। वैसे कोई बता दे कि ये क्या बना था चैट करके, तो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर। जो प्रतिभागी आ जाएं प्रतिभागी दूसरे। प्रमोद जी, चलिए आपका समय शुरू होता है। आप प्रमोद जी। मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों, मैं आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, मेरा हृदय उत्साह से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और सभी धर्मों की तरफ से मैं लाखों हिंदुओं और भारतवासी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, मैं इस मंच से बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जाहिर किया है कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से आया है। मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी दोषों के सताए गए लोगों का अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं अपने यहाँ सभी देशों के सताए गए लोगों का शरण स्थली बना हुआ है। इजराइल के लोगों को, उनकी पवित्र यादों को, जिन्होंने उनके धर्मावलंबियों को, मंदिरों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था। मुझे गर्व है कि एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनको शरण दे रहा है। इस मौके पर मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूं। रुचिराम वैचित्रा दृढ़ कुटिल नाना पदसाम नृणाक्यो गम्यस्तमे पैसावर्णव। जिस प्रकार नदियां अनेकों रास्तों से होकर समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार दुनिया के जो लोग हैं वह भी अपने अपने धर्मों ईश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक भी आप स्मरण करें, जिसने भगवान ने कहा, जो मनुष्य मुझे जिस जिस भाव से भेजता है मैं उस तक पहुंचता हूं और स्नेह प्रेम उस तक पहुंचाता हूं। संसार में भारत एक ऐसा ही देश है जिसने धर्म को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। चैट में बताइए क्या बने थे ये। मैं विवेकानंद सदन से विवेकानंद हूँ, प्रमोद कुमार पाराशर। अगले प्रतिभागी के रूप में अब मैं आवाज दे रहा हूँ रीना जैन। साथियों, मैं सुषमा स्वराज। आज मुझे सांप्रदायिकता पर बोलने के लिए सदन में कहा गया है, क्योंकि मुझ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा है। साथियों,
मैं आपको बता दूं कि राम राज्य और स्वराज्य की यही नियति होती है कि ये एक बहुत बड़े झटके के साथ मिलता है, एक बहुत ही बड़े झटके के साथ मिलता है। मुझे गर्व है कि मैं सांप्रदायिक हूँ। हाँ मानिए, मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं वंदे मातरम गीत की वकालत करती हूँ। मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ती हूँ। हाँ मानिए, मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं कश्मीरी शरणार्थियों की जुबान को आवाज देने का काम करती हूँ। मानिए, मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं कश्मीर से धारा 370 हटाने पर जोर देती हूँ, उसे हटाने की मैं मांग करती हूँ। और अगर मैं ये सब करती हूँ तो मानिए मैं सांप्रदायिक हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी और उसमें धर्म निरपेक्षता की जो परिभाषा लिखी थी, और आज के शासकों ने जो धर्म निरपेक्षता की परिभाषा दी है, उस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, क्योंकि इधर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बिल्कुल ही बदल दी है, मुझ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मेरी तरफ से धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक सिख अच्छा सिख हो और एक ईसाई अच्छा ईसाई हो, और सभी अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। और यही मेरी सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। इसके अलावा अगर कोई सरकार, कोई सदन परिभाषा देता है तो मानिए ये परिभाषा मुझे कतई मान्य नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहमतों का ख्याल है, तेरी रहमतों का ख्याल है। और मानिए अंत में दो शब्द और कहना चाहूंगी कि दुश्मनी जब तक करो, कि दुश्मनी जब तक करो कि ये गुंजाइश रहे कि अगर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो, कि अगर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जय हिंद, जय भारत। चौथे पिताजी निस्तोर तिर्की। निस्तोर तिर्की। नमस्कार आईएस परिवार को सभी को नमस्कार सर। मैं निस्तोर तिर्की मारिया मंटेश्वरी सदन से। बहुत बढ़िया। सूर्य भगवान सिंह गुंगा का दर्शन किया है, उसने कहा कि मैंने सभी रोगों को ठीक कर सकता हूँ, अब मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। मुंडाओं को, फिरंगियों, जमींदारों, जागीरों को आजाद करवा दूं। ध्यान से सुनो सुनो मुंडा लोग, कंपनी सरकार का हुक्म ना माने। मैं केवल गांव घर का नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। कर्ज के बदले जमीन पर कब्जा जमाने लगे। अंग्रेजी की हुकूमत जमींदारी की व्यवस्था हो या मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने हो, सबने शोषण किया है। ये सरकारी मनमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। जंगल पर से हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया। जंगल तो हमारा है, ओकरा बिना हम सब कैसे रह सका। वो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम। छोटा नागपुर सदियों से हमारा है।